सभी भाई बहनों को राम राम मेरा। और आज का व्लॉग ये बुक है पंचामृत, इससे शुरू करूँगा। दूसरी है भाई एम एन एथियस्ट, ये भगत सिंह की बुक है, इससे शुरू करता हूँ। लेकिन पहले कर रहे हैं हम पंचामृत बुक का स्टार्टिंग। मतलब इसमें स्टार्ट कर दिया था, फिर भी कुछ पेजेस पढ़ने थे तो उसकी रीडिंग कर रहा था। डेली 7 8 10 लगभग 15 20 पेज भी पढ़ जाता हूँ कभी कभी। इस बुक में आज मैंने जो पढ़ा वो यही था कि आपको अपने गुरु के प्रति इतना ज़्यादा सद्भावना या अपना स्वभाव इतना लचीला रखना है कि गुरु आप पर सारी कृपाएं बरसा दे। और शिष्य को हमेशा गुरु के प्रति थोड़ा पोलाइट होना चाहिए। और जो भी गुरु के और शिष्य हैं उनको अपना गुरु भाई मानो। ऐसा नहीं है कि खुद ही उनके गुरु बनने लग जाओ, बल्कि उनसे कहो। एंड द बुक रीडिंग इज कम्प्लीट। अब हम दूसरा वाला स्टार्ट करते हैं। ये पंचामृत तो पढ़ लिया है मैंने, ठीक है। अब आते हैं भाई है ना एथियस्ट वाली बुक पे। ये भगत सिंह की है। भगत सिंह इसमें यही बताते हैं कि मुझे मतलब ये सब चीज़ मोह माया टाइप का लगता है कि भगवान है तो फिर भगवान से कहो कि यहाँ आए और आके इन सब के दुख मिटा दे। भगवान ने यहाँ दुखों में लोगों को भेजा ही क्यों है? अगर सब उसको पिता कहते हैं तो वो पिता वाले काम क्यों नहीं कर रहा है? ऐसे सवाल उठा रहे हैं। और उन्होंने ये वाला जो अपना एक पैम्पलेट था वो लिखा भी इसलिए था, वाई एम एन एथियस्ट वाला, ताकि उनके दोस्त उनको ये ना समझें कि उसको इतनी फेम मिल गई है इसलिए भगत सिंह घमंडी होने हो गया है और वो ऐसी बातें कर रहा है। फिर इसमें एक लेटर भी उन्होंने सुखदेव के नाम लिखा है इस बुक में, वाई एम एन एथियस्ट में। फिर आगे वो लिखते हैं कि उन्होंने असेंबली हॉल में बॉम्ब क्यों गिराया। भगत सिंह लिखते हैं कि मैंने असेंबली हॉल में जो बॉम्ब था वो इसलिए गिराया ताकि जो बहरे लोग हैं ना उनको भी सुनाई दे सके कि जो अंग्रेज़ी सरकार भारत में कर रही है वो गलत है और अनुचित है। इस बुक की रीडिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब इस बुक की रीडिंग को ख़त्म करके हम नेक्स्ट स्लॉट की तरफ बढ़ते हैं। वो स्लॉट हमारा है न्यूज़ एनालिसिस द हिंदू वाला। उसको मैं मोबाइल के थ्रू एक वीडियो के थ्रू कंप्लीट करता हूँ। UIAS ऐसा करके चैनल है, सौरभ पांडे सर उसमें अच्छे से समझाते हैं, बहुत डीप एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो उसी को लगभग 1 घंटे की क्लास रहती है, कभी उनकी कम की रहती है तो वही क्लास कवर करके मैं करंट अफेयर कवर करता रहता हूँ। वो एक चीज़ पे बहुत फोकस करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे और IR इंटरनेशनल रिलेशंस पर। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है किसी भी न्यू कमर के लिए, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशंस क्या हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशली उस स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से है या फिर ह्यूमनिटीज़ वाले बैकग्राउंड से है। खैर, आज का इसमें यही था कि माइनिंग बिल और फाइनेंशियल बिल के बारे में थोड़ा बहुत था और भी चीज़ें थी इसमें। जो डिस्कशन चला कि चाइना ऐसा कर रहा है कि रोड वोड बनाने का सोच रहा है, और जो कर्च ब्रिज था क्रीमिया और रशिया के बीच में उस पर भी थोड़ा डिस्कशन करा गया था। और उसी के बाद हम ये अब उबते उबते पढ़ रहे हैं। थोड़ा नींद वींद आ जाता है कभी कभार तो उसको भी सब मैनेज करना पड़ता है धीरे धीरे। और फिर हम कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट लगती हैं मुझे नोट भी कर लेते हैं। वैसे आप लोग कैसे करंट अफेयर कवर करते हो? न्यूज़पेपर से करते हो या फिर डायरेक्टली मोबाइल के थ्रू वीडियो देख के करते हो? कमेंट में मेंशन कर देना, मैं पढ़ लूँगा। और ना उनकी क्लास में एक चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त ये लगती है कि वो पहले खुद अच्छे से पढ़ लेते, उसके बाद मेंशन करते हैं एक एक पॉइंट। अब हम मीनिंग्स रिवाइज़ करने जा रहे हैं। मीनिंग्स कुछ इस बुक से जो थे भैया मैंने थे इससे उससे रिवाइज़ कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि कभी कभी लगता है कि मीनिंग्स ही नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं आएगी लाइन क्या लिखी है, तो फिर अंडरस्टैंडिंग में बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसको थोड़ा इग्नोर करने के लिए हम मीनिंग्स पे फोकस करते हैं। कोई भी बुक पढ़ता हूँ तो ज़्यादातर तो इंग्लिश में ही है, तो उसके लिए हमको पहले मीनिंग्स वगैरह थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है ताकि बुक पढ़ते टाइम ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े कि पता लग रहा है मतलब ही ना पता लगे। और फिर बहुत हेल्पफुल होता है अदर एग्ज़ाम्स में भी। जैसे कोई भी एग्ज़ाम ले लो, MTS वगैरह, इसमें तो मतलब इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा मैन होती है। और भी एग्ज़ाम्स मतलब इंग्लिश तो थोड़ा बेस बना के चलना। बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत करंट अफेयर वगैरह भी रिवाइज़ कर लेता हूँ ताकि उससे ये रहता है कि जब भी नेक्स्ट क्लास लो तो रिवीजन के टाइम पे ये नहीं लगता कि मैं ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, या फिर जब भी मैं रिवाइज़ करता हूँ तो ये लगता है कि हाँ मैं इसे पढ़ चुका हूँ। ये सिर्फ रिवीजन से है, बिकॉज रिवीजन मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस भी है बट रिवीजन भी है। गीता में तो कहा गया है कि अभ्यास ही जो है वो सब कुछ है।
इंद्रियों को बस में करना है, कुछ भी करना है आपको। अभी इधर पानी वगैरह पी के थोड़ा फिर से बैठते हैं, लेकिन थोड़ा नींद लग रही है तो क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, लेट जाऊँ क्या करूँ, तो इसलिए थोड़ा लेटने का मन है। लेकिन फिर लेटा, लेकिन लूडो खेलने का मन हो रहा था तो सोचा चलो लूडो खेल लेते हैं, लेट गए तो सो ही जाएंगे। तो थोड़ा देर हमने लूडो खेला, और लूडो खेलते ही खेलते मुझे पता लगा नींद कंट्रोल नहीं हो रही है। फिर मैंने सोचा अब सो जाते हैं थोड़ा देर, कम से कम 30 मिनट सोया। सोने के बाद हाथ मुँह धुला, हाथ मुँह धुल के जस्ट पहन के कपड़े सपड़े मैं निकल ले रहा हूँ थोड़ा पार्क की तरफ। और फाइनली हम निकल लिए हैं पार्क के लिए। चलते चलते हम आ गए हैं पार्क में। अब इधर पार्क में आए तो देखा लोग गज़ब का एंजॉयमेंट कर रहे हैं, कोई टहल रहा है, कोई घूम रहा है, कोई बच्चे तो खेल रहे हैं फुटबॉल वगैरह। मैं भी खेलना चाह रहा था, बट मैंने थोड़ा सोचा थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लूँ ताकि हल्का फील करूँ। मैं फाइनली पहुँच गया एक्सरसाइज करने के लिए। मैं एक्सरसाइज कर रहा था, मुझे ये बच्चा मिल गया, बड़ा गजब का कर रहा था, गोल गोल घूम रहा था। मैंने उससे बोला भाई लग ना जाए, तो बोला नहीं नहीं आप निश्चिंत रहो, मुझे लगेगा नहीं, बस आप देखते जाओ मैं कैसे कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट ब्लॉग कल आएगा, क्योंकि इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बच्चा घूम रहा है, हमारा ब्लॉग भी घूमता रहेगा, आप लोगों तक घूमते घूमते पहुँच ही जाएगा। जय श्री राम भाइयों।